दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए निकले हैं। आपसे बस थोड़ी ही देर में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। सिविल लाइंस वोटिंग सेंटर में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक ट्वीट उनके द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज मतदान है। देखिए तस्वीरें बच्चों के साथ मिलते हुए वहां पर मुस्कुराते हुए और अपने समर्थकों से मिलते हुए। साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज मतदान है। उन्होंने भ्रष्टाचार की भी बात कही। नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए मतदान है, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। और साथ ही कहा सभी दिल्ली वासियों से मेरी अपील, दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और काम करने वाली सरकार के लिए आज अपना वोट डालने जरूर जाएं। अरविंद केजरीवाल खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सिविल लाइंस पोलिंग स्टेशन पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अपने परिवार के साथ वहां पहुंच चुके हैं। साथ ही साफ, स्वच्छ। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ईमानदार सरकार की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मुद्दे रहे, काफ़ी तल्खी जो कैंपेन देखने को मिली बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा, एक दूसरे पर वार पलटवार। आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी जो कि बीजेपी के लिए एक अभेद किला साबित, बीजेपी का एक अभेद किला साबित हुई है आम आदमी पार्टी के लिए, उसे ब्रीच करने की कोशिश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस बार कर रहे हैं। उन्होंने नारा ये दिया कि एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और पार्षद भी अरविंद केजरीवाल का ही होना चाहिए, क्योंकि इससे काम करने में सहूलियत होगी। ये दावा अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। कुछ पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, जैसे बीजेपी डबल इंजन की बात करती है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार और साथ ही पार्षद भी अरविंद केजरीवाल होने का नारा उसी तर्ज पर। अरुण कुमार सिंह, मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही तमाम मुद्दों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार देखने को मिला है एमसीडी में। कूड़े के कुतुब मीनार की बात की गई, उससे निजात दिलाने का वादा किया गया। इसके अलावा अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने की बात भी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा की गई है। पार्किंग की समस्या हो जो सड़कें एमसीडी के अधीन हैं, या फिर जो पार्क्स हैं उनके सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है। और जो सरकारी अधिकारी हैं, सफाई कर्मियों की सैलरी की बात की जा रही है। और जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी 9 तारीख से 7 तारीख से पहले सैलरी देने का वादा अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी द्वारा यहाँ पर किया गया है। लेकिन एक तरफ ये वो मुद्दे हैं जो दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस के पॉलिटिकल नैरेटिव की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी ऊपर रहे, लेकिन जो भावनात्मक मुद्दे जिनका जिक्र बार बार आपने, हमारा ये ब्रॉडकास्ट आप देख रहे होंगे, उसमें बार बार हुआ। जैसे कि दिल्ली में दंगों के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस हैं। बीजेपी ने ताहिर हुसैन को लेकर, आम आदमी पार्टी के काउंसलर को लेकर काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार किया। जहां तक आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बीजेपी के खिलाफ एमसीडी में करप्शन का मुद्दा था, उसे बीजेपी ने ये कहते हुए पलटवार किया कि सत्येंद्र जैन के तमाम वीडियोज़ आए हैं। और जो टिकट हैं, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे लेकर भी बड़े सवाल, कड़े सवाल, तीखे सवाल बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उठाए गए। और साथ ही इस लड़ाई को देशभक्त बनाम गद्दार भी बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश नैरेटिव द्वारा की गई। और आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं कि अभी तक पोलिंग परसेंटेज कैसी रही है, कितने लोगों ने अभी तक मतदान किया है। एक आइडिया आपको देने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 9:30 बजे तक का ये वोट प्रतिशत है। रोहिणी पोलिंग बूथ 39 पर 5% ये रहा 9:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे की वोटिंग में। सागरपुर वार्ड 188 में ये 5% रहा और चांदनी चौक में ये 4%, 4% रहा है। 9:30 बजे तक का ये वोट प्रतिशत हम आपको इन एरियाज में, इन वार्ड्स में दिखा रहे हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। और एक डेटा के लिहाज से, अगर आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर, और देखिए बड़े नेता लगातार पहुँचते रहे हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले अजय माकन की तस्वीरें आई, उसके बाद प्रवेश वर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीरें, आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनकी तस्वीरें आई, विजेंद्र गुप्ता की तस्वीरें आई, वो भी हमने आप तक लगातार पहुँचाई हैं। यहाँ पर प्रदीप कौशल जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल जी, ये तस्वीरें और ये जो बयानबाजी इस वक्त भी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नेता जो है, हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा
कि अब कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, अब जनता का वक्त है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स इस वक्त भी हम देख रहे हैं, जी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें भी वार पलटवार का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। हाँ, उसमें एक विशेष प्रकार का विष जो है वो देखने में मिलता है और बहुत अधिक जो है वो तीखा आक्रमण है एक दूसरे के ऊपर, मुद्दों से बल्कि भटकाव दिखाई देता है। यहाँ एक और विषय मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा कि RWA को भी रिझाने का काफ़ी प्रयास हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जो RWA हैं उनको इस प्रकार का वचन दिया है कि आपको और अधिक मिनी काउंसलर आप रहेंगे, आपको और आर्थिक साधन जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। मच्छर मार दवाई का छिड़काव है और पार्कों का रख रखाव है, उसके विषय में आपको और अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है प्रदीप कौशल जी, मैं वापस आऊंगी क्योंकि इस समय मेरे सहयोगी तरुण हमारे साथ हैं। तरुण, आप उसी पोलिंग स्टेशन पर हैं सिविल लाइंस में जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे हैं। जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी साझा करें। चांदनी चौक विधानसभा के अधीन जो आता है 73 सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ और दोनों बच्चों के साथ, अपनी धर्मपत्नी सुनीता के साथ वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, साथ में उनकी बड़ी बेटी हर्षिता केजरीवाल है और साथ में उनका बेटा पुलकित केजरीवाल भी है। स्थानीय विधायक चांदनी चौक के प्रहलाद सिंह साहनी और वार्ड नंबर 73 सिविल लाइंस के जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं विकास टांक, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ ही मिनटों पहले इस पोलिंग स्टेशन के अंदर गए थे, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भारी बंदोबस्त पुलिस ने लगाया हुआ है। कोई भी असामान्य व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी सुनिश्चित नहीं हो रही है, अगर वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है तो उसको वोट कास्ट करने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वीवीआईपी मूवमेंट है तो साधारण जो मतदाता हैं उनको वोट कास्ट करने के अंदर किसी तरह की समस्या आए। लेकिन यहाँ पर चूंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आना था, लिहाजा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मद्देनजर यहाँ पर इनहेंस को सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल अब कुछ ही देर के अंदर बात करेंगे और देखना होगा कि वो अपने इस बयान के अंदर किस तरह से घेरेबंदी करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। थोड़ा ऊपर कर दीजिए कैमरा, सौरभ। पीछे रखो पीछे रखो आगे यार, पीछे करो लग रहा है ना। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। साल 2017 में 54% निकलते हुए यहाँ से इस तरह से उन्होंने कई मसलों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सौरभ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, तंज भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को वोट ना दें, गाली देने वालों को वोट ना दें। तो यहाँ पर एक बार फिर से खुद को कट्टर ईमानदार उन्होंने बताया
और अपने विरोधियों पर एक बार फिर से उन्होंने तंज किया। बीजेपी काम रोकती है, एक बार फिर से अपने उसी नैरेटिव को उठाने की यहाँ पर कोशिश की गई और ये कहा कि भ्रष्टाचारियों को आप वोट ना दें। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी अपनी पार्टी भी कॉर्नर्ड है। जिस तरह से सत्येंद्र जैन या दिल्ली में जो शराब नीति है उसे लेकर बीजेपी के तमाम आरोप रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना रॉय तपन भारती जी, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उन्होंने दो बड़ी बातें यहाँ पर कही। एक तो ये कहा कि आप काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को नहीं, और फिर से दोहराया कट्टर ईमानदार लोगों को वोट दें। ये अब जब जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है, क्या इसका अब ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है वोटर को इस वक्त? देखिए, एमसीडी के चुनाव में ईमानदारी भी एक मुद्दा जरूर होता है। कोशिश तो हुई थी कि ईमानदारी के मसले को बीजेपी ने इसको उभारने का प्रयास किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती थी कि मैं ईमानदार, बीजेपी कहती है कि हम ईमानदार। लेकिन मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी कहती है कट्टर ईमानदार। तो अब ये बीजेपी ने उसके काट का उपाय निकाला था। उसके कई नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए या एफआईआर दर्ज हुआ, उस मुद्दे को बीजेपी ने उठाने का भरपूर प्रयास किया। जब मुद्दे बनने लगते हैं तब पता चलता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्शन की हवा बह रही है। इलेक्शन नेता और पार्टी कोशिश करते हैं कि उनके डायरेक्शन में बहे। कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़ का मुद्दा बनाने की केजरीवाल और उनके जो अन्य नेता हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की। शुरू में हमें लग भी रहा था कि कूड़े का ढेर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। हालांकि जो कूड़े के जो पहाड़ हैं, 3 पहाड़ जो दिल्ली में है, उसके आसपास में हमने विधानसभा क्षेत्रों की संख्या गिनी तो लगभग दर्जन भर से ज़्यादा नहीं थे। तो जैसा कि आप जानती हैं कि 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 68 विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। बेसिक बात है कि वोट देने कौन आते हैं, बीजेपी को पता है, आम आदमी पार्टी को पता है कि कौन उसके वोटर हैं। यहाँ पर एक तब्दीली दिखाई पड़ रही है कि दक्षिण दिल्ली जहाँ पर बीजेपी का गहरा प्रभाव है, पूर्वी दिल्ली जहाँ बीजेपी का गहरा प्रभाव है, वहाँ से वोटिंग परसेंटेज यदि बढ़ता है तो बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर जा सकती है। आज जो रिपोर्ट आ रही है उससे ऐसा लगता है कि परसेंटेज बढ़ रहा है। दक्षिण दिल्ली के लोग आमतौर पर कंफर्टेबल ज़िंदगी जीते हैं, आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं। वो घरों से कम निकलते हैं। गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल नहीं निकलते थे। जाड़े का मौसम है, खुशनुमा मौसम है, शायद वो निकलें। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि मोबाइल फ़ोन ले जाने की जो इजाज़त मिली है, ये मध्य वर्ग को मोबाइल फ़ोन से बड़ा लगाव है। यदि वो उसके साथ मतदान केंद्र तक जाता है, हालांकि वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो वो वोट देने के लिए वोट दे सकेंगे। तो इसमें परसेंटेज यदि बढ़ता है तो शायद बीजेपी के लिए खुशी की बात होगी कि उसे ऐसा लगेगा। तो ये परसेंटेज 55% से 60% या 62% या 65 जाता है तो हमें पलरा कुछ बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये 5:30 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो कोशिश हो रही है, आपने देखा होगा 5 बजे तक रहेगी। और प्रदीप कौशल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, डिलिमिटेशन जो एमसीडी को एमसीडी बना दिया गया, एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी को, इसे लेकर बहुत बात हुई है। अब 250 वार्ड्स जो कभी पहले 270+ वार्ड्स के मुकाबले, ये बदलाव क्या वोटर को खींच सकता है अपनी तरफ? मुझे नहीं लगता ज़्यादा अंतर पड़ेगा, क्योंकि ले दे करके मतदाता वही हैं, लोग वही हैं और उनकी सोच वही है। काफ़ी मतदाता तो प्रतिबद्ध हैं पार्टियों के साथ, वो चाहे कुछ हो, वो अपने जिससे प्रतिबद्ध है उसी दल के लिए मतदान करते हैं। और जो लोग तात्कालिक विषयों को लेकर के प्रभावित होते हैं वो ज़रूर अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार के डिलिमिटेशन से मुझे लगता नहीं एक अंतर पड़ेगा। जन भावना जो है वो महत्वपूर्ण है। वो आप देखते हैं कि किसी भी चुनाव के अंदर इसीलिए त्रिशंकु नहीं दिखाई देता कोई भी हाउस, लोग स्पष्ट मतदान करते हैं। तो मुझे लगता है एक प्रकार की सोच चलती है, एक प्रकार का विचार चलता है, वैसा वातावरण होता है, वैसी हवा बनती है। इस समय 15 बरस के निरंतर अपने अबाधित कार्यकाल के बावजूद भाजपा के विरुद्ध आम आदमी पार्टी उस प्रकार की चुनौती खड़ी नहीं कर पाई है। और उस सब को झुठलाते हुए भाजपा न केवल मैदान में बल्कि काफ़ी आक्रामक है।
तो हालांकि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, सब है, लेकिन ले दे करके सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जो स्थानीय नेतृत्व, अब वो एक प्रकार से एक और प्रांत में उनका शासन है और तीसरे एक राज्य में वो भाजपा के सामने विकल्प बनकर के उभरना चाह रहे हैं, तो ऐसे में कोई स्थानीय नेतृत्व जो है वो उन्होंने पैदा नहीं किया आम आदमी पार्टी में। तो हर जगह केजरीवाल के नाम से लोग मतदान करेंगे, उसको लेके थोड़ा संशय है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।